पाठ 3 धम्मपद 33। यहाँ से चित्त बग्गो। स्पंदनं चपलं चित्तं दुरख्यं दुरिवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। चंचल चपल कठिनाई से संरक्षण और कठिनाई से ही निर्माण योग्य चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाले बाण को सीधे करते हैं। जैसे जल से निकाल कर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त तड़पता रहता है। अर्थात जो व्यक्ति चित्त को नियंत्रण में करता है, चित्त और भी तड़पता है उन्हीं कार्यों में लिप्त होने के लिए। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है, जिसको बस में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी और जहां चाहे वहां चला जाता है। अर्थात व्यक्ति की कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कार्य करने लगता है व्यक्ति, और व्यक्ति कुछ भी सोचने लगता है। ऐसे मन को व्यक्तियों को कंट्रोल करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। और इस प्रकार का किया हुआ चित्त जो है व्यक्ति का, वह सुख देने वाला होता है। जो बड़ा दुर्दर्श है, कठिनाई से दिखाई पड़ने वाला है, बड़ा चालाक है, जहां चाहे वहीं पहुंच जाता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे चित्त की रक्षा करें। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। जो कोई पुरुष, स्त्री, गृहस्थ तथा प्रव्रजित, दूरगामी, अकेला विचरने वाले शरीर रहित गुहाशायी चित्त को संयमित करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे कहा गया है, जिसका चित्त अस्थिर है, जो सधर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा दोलायमान है अर्थात डोल डाल है, अर्थात इधर उधर बहक जाता है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। और जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस सजग रहने वाले क्षीणास्त्र को कोई भय नहीं होता। इस शरीर को घड़े के समान भंगुर जानकर और इस चित्त को गढ़ के समान रक्षित और दृढ़ बना प्रज्ञा रूपी शस्त्र के साथ मार से युद्ध करें और उसे जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करें और अनाशक्त बना रहे। अर्थात इस पर अपने कर्म और ज्ञान से चित्त पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उसकी सदा रक्षा करते रहें निरंतर, नहीं तो कभी भी यह चित्त मन जो है आपका भटक सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है, अहो या तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होकर निरर्थक काष्ठ के समान टुकड़े की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। अर्थात यहाँ कहा गया है, जो आपका शरीर है वो स्थिर नहीं है, कभी न कभी वो नष्ट होने वाला है। शत्रु शत्रु की अथवा बैरी बैरी की जितनी हानि नहीं करता, कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। जिसकी भलाई ना माता पिता कर सकते हैं, ना दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सदमार्ग पे लगा हुआ चित्त जो है व्यक्ति की रक्षा करता है और भलाई करता है। यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब चतुर्थ अध्याय में आपको बताता हूँ, जो कि पुप्फ बग्गो अर्थात पुप्फ वाचक वचन। धम्मपद 44। कोई मंग पतबिं विच्चेति यमलोकंच इमं सदेवकं कोदम पदं सुदेशितं कुशलो पुब्बव पंचेशति। यहाँ पर कहा गया है, कौन है इस आत्मभाव अथवा अपनापे रूपी पृथ्वी और देवताओं सहित इस लोक को बींद कर साक्षात्कार कर लेगा, और कौन कुशल व्यक्ति भली प्रकार उपदिष्ट धर्म पदों का पुष्प की भांति चयन करते हुए इनको भी बींद कर
उनका साक्षात्कार कर पाएगा। अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पर यह कहा गया है, पृथ्वी और देवताओं यमलोक को बीत कर, अर्थात इन सबको पार कर जाएगा आगे। और साक्षात्कार अर्थात जो सत्य है, जो ईश्वर का सत्य रूप है और सत्य है, उसको देख पाएगा। ये क्या सत्य है? किसको? पृथ्वी, देवताओं और यमलोक सहित इनके आगे निकलना। कौन कुशल व्यक्ति जो है उपदिष्ट धर्म पदों का पुष्प की भांति चयन करते हुए इनको बींद कर साक्षात्कार कर पाएगा। और यहाँ पर कहा गया है जो धम्म में पद हैं, उनमें जो सबसे अच्छे सार्थक पद हैं, उनका अच्छे पदों का चयन करते हुए उनमें से जो पद हैं उन धम्म पद के उन पदों को समझ पाएगा और उनसे आगे निकल पाएगा। वही सच्चा व्यक्ति, अच्छा और ज्ञानी है। सच्च निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति की पृथ्वी पर और देवताओं सहित इस लोक पर विजय पाएगा। सच ही भली प्रकार उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। सच अर्थात शिक्षा, ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है, शिक्षा है, वही निर्वाण की खोज कर पाएगा और वही जो है यमलोक को से आगे जा पाएगा और सत्य को समझ पाएगा। इसलिए शिक्षा, ज्ञान जरूरी है। यहाँ पर यह कहा गया है, इस शरीर को फेन के समान या मरुत मरीचिका के समान निसार जानकर मार के फंदों को काटकर मृत्युराज की दृष्टि से ओझल रहे। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही पकड़ कर ले जाती है जैसे सोए हुए को गांव में नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को, जबकि अभी वह कामनाओं में तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने बस में कर लेता है। यहाँ पर यह कहा गया है जो काम और भोग हैं नाना प्रकार के सुख के, उनमें जो व्यक्ति डूबा ही रहता है, तो यहाँ पर यह कहा गया है एक दिन उसकी मृत्यु आनी ही है और वो यमराज के हाथ में चला जाता है। निर्वाण को और सद्गति को और सत्य को नहीं जान पाता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ पर यह आगे कहा गया है, जैसे भ्रमर फूल के बाण और गंध को क्षति पहुंचाए बिना रस को ले कर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करें। यहाँ पर मुनियों के, साधुओं के जो भिक्षाटन के बारे में बताया गया है। दूसरे पुरुष मर्म छेद तक वचनों पर ध्यान ना दें, ना दूसरों के कृत अकृत्य को देखें, तदुपरीत अपने ही कृत अकृत्य को देखें। यहाँ पर यह कहा गया है जैसे भिक्षाटन के लिए साधु सन्यासी श्रमण आ जाता है गांव में, तो वो इस प्रकार से भिक्षाटन करे जैसे भौरा है, फूल को बिना कोई नुकसान किए हुए वो रस को ले लेता है और अपना काम चलाता है, उसे पेट भरता है और वहां की कोई सुंदरता या असुंदरता, गंदगी को या अच्छाई को नहीं लेता। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है दूसरे के वचनों पर ध्यान ना दें, ना दूसरों की अच्छाई या बुराई को देखें या कृत अकृत अर्थात उसके अच्छे कर्मों बुरे कर्मों को भी ना देखें। यहाँ पर क्या गया है, अपने अंदर के अच्छे कर्म और बुरे कर्मों को देखें कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना अच्छा हूँ, अपने अंदर में झांकें। और दूसरों के मर्म यहाँ पर कहा गया है, दूसरों के पुरुष मर्म छेदक वचनों पर ध्यान ना दें, अर्थात दूसरे जो कोई अप्रिय वचन कह देता है, कुछ भी कह देता है, तो उन पर ध्यान ना दो, भिक्षाटन करो, सीधे अपनी जगह पर आ जाओ। क्योंकि वो साधारण व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
आगे कहा गए जैसे कोई पुष्प सुंदर और उपयुक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी होती है। फल रहित यदि कोई तदनांतर आचरण ना करे, जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी होती है। फल सहित यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो, जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म पुण्य करना चाहिए। चंदन, तगर, कमल, जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़ कर है। आगे कहा गया है तगर चंदन की गंध, उत्पल कमल चमेली की गंध, इन भिन्न भिन्न सुगंधियों से शील की गंध अधिक श्रेष्ठ है। तगर चंदन की जो यह गंध फैलती है वह अल्प मात्रा है, अर्थात थोड़े समय के लिए है, और जो आपके अंदर शील की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है, देवताओं तक फैलती है। आगे कहा गया है जो शील संपन्न है, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं, उनके मार्ग को मार नहीं देखता। जिस प्रकार महापथ पर फेंके गए कचरे के ढेर में पवित्र गंध वाला मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार कचरे के समान भगवान सम्यक संबुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे पृथक जनों के बीच अत्यंत शोभायमान होता है। यह वाक्य पूर्ण हुए।